Hello everyone. So this is going to be my first video on my YouTube channel, which is Civil Services Samvad. So in this video, majorly I'll be discussing about my journey and the coachings which I have had in past. So right from the starting, who am I? So I'm a petroleum engineering undergrad from Dehradun, the infamous university UPES. And then afterwards, in the year 2021, I have started my preparation for the civil services. Then it was my last year, 21-22. So in that year, I started my journey. I gave my first attempt in 2023. Then afterwards, the second one in 2024 and 2025. I'll in detail discuss what happened in all my attempts. So now I'll start with like how it went. So basically in 2023, I gave my first attempt and this was my result. At that point of time, the cutoff was 75 if I can recall, and I was able to secure 86 marks in the GS, which is I guess more than decent. Then afterwards, with respect to my CSET, it was my blunder. I failed here, and during this time the paper was tough from 2022 2023, and then year onwards the paper used to you know डिफिकल्ट होता चला गया था उस चीज़ के बाद. So I failed here, and इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी how I failed this thing. I'll tell you this in future videos. So in 2024 I failed, like it was my disaster. ऐसा होता ना कि 2023 में आपने जो कुछ अच्छा किया, then afterwards 2024 में आप सोचते हो कि उससे भी बेटर करना है. एंड इसमें भी कुछ रीजंस थे कोचिंग्स के चक्कर में, जिसके चक्कर में आप फेल कर गए बहुत सारी चीज़ों से. आई हैव नॉट डायरेक्टली मेंशन द कोचिंग नेम्स जिनके चक्कर में ये हुआ, बट उस टाइम पे काफ़ी मिसगाइडेंस थी. कुछ भैया आ गए थे मार्केट में, एंड देन आफ्टरवर्ड्स द थिंग स्टार्टेड टू डिटीरियोरेट, चीज़ों को और अच्छा करने के चक्कर में. 2024 वॉज अ डिजास्टर्स थिंग. आई फेल्ड बोथ द पेपर्स एंड मेजरली मतलब जीएस में काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था मैं. इट वाज मोर देन 12 मार्क्स आई गेस, एंड वो मेरे पास मार्कशीट अभी अवेलेबल भी नहीं है. 2025 में आई क्लियर द प्रीलिम्स. ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग IFS लाइक फॉरेस्ट सर्विसेज कॉल एज वेल, बट सिर्फ प्री ही क्लियर हुआ फॉर CSC मेंस के लिए मैं क्वालिफाई हुआ. किडवाई नगर मेरा सेंटर था. 2023 से 31 के बीच में जो हुआ था ये अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज़ इट. नाउ I'll be majorly like why I'm making this video. This is also important. So in the market right now बहुत सारे YouTube चैनल ऐसे खुल गए हैं जो at this point of time गाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. Like they are guiding कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है. My motto is simply कि भाई गाइडेंस जो हो रही है उस तरीके से अपने एक्सपीरियंस से शेयर की जाए कि भाई आपने क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है. आई कैन लाइक टेल दिस थिंग कि भाई मेरे साथ ये हुआ है और आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है, और या फिर आपको ये बेटर करना चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई कैन डू. सो बेसिकली वो डिक्लटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड वो मेजरली कोचिंग्स ने हमारे पास ना क्या कर रखा है, एक बहुत ज़्यादा एक बबल सा क्रिएट कर रखा है अपने अराउंड, और बच्चे उसी के अंदर मतलब दलदल की तरह ढहते जा रहे हैं. कुछ दीदी भैया के चक्कर में अंदर घुसते चले जा रहे हैं. सेकेंड थिंग, आई पर्सनली बिलीव दैट मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइजिंग में ठीक हूँ, एंड I can show you this as well in like next video. Even I will show this ki how I strategize. I've made a plan for the 2026 aspirants as well who are going to attempt a 2026 paper. So उसके लिए मतलब आई कैन शो यू कि हाउ लाइक कैसे चीज़ें बढ़िया आगे हो सकती हैं, कैसे आप टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, कैसे आप सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं, आपका टाइम क्या होना चाहिए, पर डे के आपके स्लॉट्स क्या होने चाहिए, ब्रेक्स की इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए, क्या हमारे पास टेस्ट सीरीज़ की वैल्यू होनी चाहिए, वगैरह वगैरह. सो इस चीज़ों को लेके हमारे पास होना चाहिए. मतलब ये मैंने थोड़ा सा गाइड किया है कुछ पीपल को. आई शेयर दैट थिंग जो मैंने किया था. सो बिगनिंग विद द कोचिंग्स जो मैंने ली थी, मतलब ग्रीन्स में जो भी हैं वो सारे के सारे फाउंडेशन है एक तरीके से, एंड मोर सॉर्ट ऑफ रेड में हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है. ठीक है. सो वाजीराम में 2021 में 2022 तक की कोचिंग गई थी. ये मेरी फाउंडेशन थी. आई स्टार्टेड इन आई गेस जुलाई की कुछ लाइक 4th से आई गेस ये स्टार्ट हुआ था 2021 में. देन आफ्टरवर्ड्स वाजीराम में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. वाजीराम में कुछ फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे. जैसे प्रवीण दीक्षित सर थे हमारे पास, ठीक है, देन अभय सर थे. एंड इनकी खास बात क्या थी इन फैकल्टीज़ की कि मतलब जो ये क्लास में पढ़ाते थे एग्जैक्टली वही मतलब बेसिकली हमारे अंदर रह जाता था अगर आपने क्लास ढंग से सुनी है ना. सो देयर स्टाइल ऑफ टीचिंग इज सच कि आपको 100% तभी का तभी एब्जॉर्ब हो जाएगा. इट्स जस्ट दैट आफ्टर क्लास आपको 5 मिनट्स उसको बस रिवाइज करना है, 5 to 10 मिनट्स आप बस को पेज स्क्रॉल करना है. सो उस पॉइंट ऑफ टाइम प्रवीण दीक्षित सर इन 2021 यूज टू टीच मॉडर्न हिस्ट्री, एंड उनके ही पढ़ाने के चक्कर में मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ हिस्ट्री के ऊपर.
उसमें कुछ और फैकल्टीज़ थे, जैसे हमारे पास रोहन श्रीवास्तव सर भी थे, ठीक है। रोहन श्रीवास्तव सर ने मेडिवल पढ़ाया था, उनके नोट्स इस बार भी मेरे मेंस के पेपर में काम है। जैसे अकबर ने हमारे पास जो भी कुछ कराया था, अकबर के जो भी मतलब लाइक सेकंड क्वेश्चन वाज देयर इन द मेंस पेपर GS1 कि भाई अकबर का रिलीजियस क्या सिंक्रेटिज्म था, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आ रखा था। सो वो नोट्स डायरेक्टली काम आया था। आई विल इवन शो यू दैट थिंग। ओके, आई जस्ट शो यू राइट नाउ ओनली। या सो दिस इज़ द नोट्स बेसिकली जो हमने बनाए थे, ठीक है। ये सारे के सारे कुछ आई गेस 70-80 पेजेस में उन्होंने लूज शीट्स में हमारे पास ये नोट्स बनवाए थे। सो व्हाट आई डिड, मैंने इनको मतलब वही अगेन स्ट्रेटजी वाली जो बात होती है ना, सो आई डिड दैट। मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली एक कॉलम बनाया जिसमें मैंने पेज नंबर लिखे कि जैसे फॉर एग्जांपल एक लूज शीट है, लूज शीट के दो हिस्से हैं, तो एक ये और एक ये, ठीक है। तो इनको मैंने क्या लिखा, जैसे ये पहली लूज शीट है तो पहली लूज शीट पे जो भी कुछ लिख रखा था मैंने उसकी एक्टिव रिकॉल शीट बनाई। ऐसे करते करते जितनी भी नंबर ऑफ लूज शीट से, लेट से मैंने 70 बोला ना, कि बाद में कुछ क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ गई थी तो बाद में बाकी 10 पेजेस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जोड़ दिए थे उन्होंने, तो 60 पेजेस तक लगभग ये हमारे पास थी, उसको मैं लिखा। और अकबर वाली बात कर रहा था तो मैंने उसको यहाँ पे देखो अकबर की डीड्स करके हाईलाइट भी कर रखा है। ये सब कुछ आया था कि बात खाना डिस्कशन वगैरह था, उनके कोर्ट में आईना एक बारी लिखी गई थी वगैरह वगैरह, सब कुछ लिखा हुआ था। और न्यू रिलीजन की देखो यहाँ बात भी करके डायरेक्ट लिखा हुआ, दी नहीं लाई, पेपर में भी लिख के आए हम इस चीज़ को, ठीक है। जगत गुरु के बारे में बात की थी उन्होंने, सब कुछ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब ऐसा उनके नोट से काम आ जाता है डायरेक्टली। दिस इज व्हाट आई वांट टू, ठीक है से। सो ऐसा करने से फ़ायदा हुआ। देन और भी फैकल्टीज़ थे। सो कुल मिला के वाजीराम की गुड पार्ट ये थे कि उनके फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। और जो हमारे पास उनको मतलब जो सबसे बड़ा नुकसान है वहाँ की कोचिंग का, नेगेटिव जो है, मैं जो बोल सकता हूँ नेगेटिव सबसे बुरी बात ये थी कि भाई मतलब हर बंदा कहता है ये बात जो भी वाजीराम से कोचिंग करता है कि भाई समझ नहीं आता है कि किस क्लास को किस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिवाइज करें। आज हमारे पास पॉलिटी की क्लास होने लग रही है, लेट से वो क्लास लेने लग रहे हैं अब है सर, कल आपको ये नहीं पता कि कल आपकी क्लास पॉलिटी की होगी, और अगर होगी भी तो भाई वो कौन से टीचर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे एक वीक के शेड्यूल्स तो आते थे, बट अगले दिन लेट से ये संडे का दिन है, मंडे का शेड्यूल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लेट से आपको नहीं पता, मंडे को हो सकता है पॉलिटी की फिर से क्लास हो, बट हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जुडिशरी की क्लास होनी शुरू हो जाए और ये एक अलग फैकल्टी पढ़ाएंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आपको ये नहीं पता कि लेट से और पॉलिटी की क्लास हो जाए, तो मे बी हमारे मतलब बिलोविड सर मतलब रविंद्रन सर जो नहीं रहे, जैसे वो क्लास ले लेंगे, ठीक है। उनकी भी उस टाइम पे 6 to 7 क्लासेस होती थी इनिशियल जब हम 2021 में थे। तो ये सबसे बड़ी बात गलत है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे मैं अंदर घर पे जाके सोसाइटी पढ़ना चाहता हूँ, वहाँ पे साहिल सर थे, उसे पढ़ा रहे थे, बट अभी मैंने लेट से विमेन का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, तो भाई मुझे ये नहीं पता है कि विमेन का टॉपिक मैं कब खत्म करूँगा। लेट से उन्होंने हाफ क्लास में विमेन का टॉपिक करा दिया और हाफ क्लास में अर्बनाइजेशन करा दिया, तो भाई मुझे घर जाके 2 घंटे उसे पढ़ना ही पड़ेगा, और अगले दिन मुझे यही नहीं पता कि भाई सोसाइटी क्लास में अब क्या होने वाला है, मतलब फिर सोसाइटी के दिन किसी और चीज़ की क्लास होगी, तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती भाई इनकी क्लास में। सबसे बड़ी मुसीबत ये है, ठीक है। सो कॉन्टीन्यूटी का एक बहुत बड़ा इशू रह जाता है। सो कॉन्टीन्यूटी का एक बहुत बड़ा इशू रह जाता है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। देन आफ्टरवर्ड्स वेद्स ICS, ऑफ कोर्स आप इन्हें जानते होंगे तो पता ही होगा, एंथ्रोपोलॉजी के फैकल्टी हैं। अब इनके साथ मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी आई गेस 22 अगस्त को, आई क्लियरली रिमेंबर द डेट, एंड ये हमारे पास थी 2022 में। मेरा प्लानिंग यही था कि भाई GS को एक साथ कर लेते हैं और फिर इसको एक साथ कर लेंगे, मतलब एंथ्रोपोलॉजी को बाद में कर लेंगे, एंड देन आफ्टरवर्ड दोनों को कंबाइन करके अटेम्प्ट दे देंगे, ला 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 अपना रैंक आ जाएगा। AIR1 के अपने सपने थे और 2023 में हो जाएगा अपने हिसाब से ये था, बट ऑफकोर्स ऐसा होता नहीं है ना। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो वेद्स ICS में सबसे बड़ी बात क्या थी, सबसे अच्छी बात क्या थी कि भाई ये सर जो है ना, जो ये कंटेंट पढ़ा देंगे भाई वो कंटेंट है गोल्ड। साफ सीधी बात है, लिखवा लो किसी बंदे से। आज के टाइम पे अक्षत जैन सर ने जो भी इनकी नोट्स को पब्लिश किया विद ड्यू परमिशन ऑफ द सर, वो नोट्स आज के टाइम पे बच्चे उसे डायरेक्टली यूज़ करते आ रहे हैं। उस नोट्स को डायरेक्टली यूज़ करते हुए शुभम कुमार सर ने रैंक 1 ले लिया था, ठीक है। सो भाई इनकी सबसे खास बात, इनका सॉलिड पॉइंट ये है, जो ये लिखवाते हैं ना भाई वो होता है। 31 अगस्त को पेपर था मेरा उसका क्या कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी का, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में सर ने सुबह सुबह व्हाट्सएप पे कुछ भेजा था भाई, डायरेक्टली वो चीज़ भी कोट हो सकती थी पेपर के अंदर क्योंकि फॉसिल्स के क्वेश्चन आ रखे थे। सो आप जितना ज़्यादा न्यू वैल्यू एडिशन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो वेद सर दिला सकते हैं आपको, आई गारंटी कोई नहीं दिला सकता। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई लोग कहते हैं कि 30 से 40% सिलेबस कराते हैं, कोई कहता है 50% सिलेबस कराता है। भाई मेरे मानने में भाई ये प्रॉब्लम है भी और नहीं भी है, बिकॉज मेरा तो ये फायदा हुआ था कि मैंने अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में अपना सिलेबस पूरा कर लिया था, ठीक है। अब ये जो चीज़ और वो बच्चों के ऊपर डालते, लेट से 14 डेज बीच में इन्होंने गैप दे दिया, तो 14 डेज के गैप में सर अगर उस टाइम पे नहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको वो टाइम दे रखा है कि भाई आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ से ये चीज़ पढ़ लो, ठीक है। और वो चीज़ एक्चुअली काम की भी होती है। तो मतलब ये बेसिकली चाहते हैं कि आप खुद से अपनी मेहनत करो, मैं तुम्हें स्पून फीडिंग नहीं करूँगा, बेसिकली इनकी ये कहानी है। अब
अब बहुत से बच्चों को पसंद नहीं आती। इनकी हार्डली क्लासेस 50 से 60 होती हैं, 50 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, और फैकल्टीज़ की 120 क्लासेस भी हो जाती हैं एंथ्रोपोलॉजी की। जैसे अपने बिलवड मतलब क्या है अपने मतलब करणदीप सर हो गए, या फिर मैंने लाइक उस टाइम पे स्टार्ट किया था ना, कोई एक मैम भी पढ़ाती है यार, पता नहीं नाम भी याद नहीं मुझे मैम का, तो वो भी पढ़ाती थी 2021 2022 में, बड़ी फेमस थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, फिर विजेता IAS अकेडमी के बारे में मैंने उस टाइम पे कुछ सुना था, अच्छी अच्छी मतलब ऐसे बहुत सारे 120 क्लासेस लेते हैं। ठीक है, पर वो वाली बात नहीं है वेद सर वाली। मैं अभी भी मतलब मैं तो कह ही सकता हूँ ये बात, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। तो अगर कोई इनके पास जा भी रहा है तो डेफिनेट सी बात है, आप इनको जो ये टाइमलाइन दे रहे हैं उस टाइमलाइन में अगर आप काम कर लोगे तो अच्छा है। अगर आप टाइमलाइन में काम नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप उस भीड़ में खड़े होगे जिसमें आप वेद सर को गाली ही दे रहे होगे कि यार अच्छा नहीं कराता है ये आदमी। ठीक है, नेगेटिव सबसे बड़ा सर का ये है कि इनका थ्योरीज का पोर्शन जो है वो बहुत वीक है, जो कि बहुत सारी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़्यादा तगड़ा लेवल पर पढ़ाया जाता है। वेद सर थ्योरीज पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, अब ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बट ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे आर्कियोलॉजी हो गया, फिर ये ह्यूमन ग्रोथ वाला जो पोर्शन हो जाता है, जैसे फिर अपना सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बेसिक चैप्टर्स हो जाते हैं, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी हो जाता है, एंड सबसे बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉसिल्स। भाई ओस्टोडोंटोकेराटिक जो इस बार आ रखा था, और बच्चों को हवा भी नहीं थी वेद सर के बच्चों के अलावा, जितना आई हैव हर्ड फ्रॉम द पीपल। सो ये चीज़ वेद सर के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैंने पहले सारी कोचिंग्स कवर कर लेते, फिर मैंने एड सारथी में जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स मैंने साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट क्लासेस की। शिवेंद्र सर की क्लासेस थी, सफिशिएंट थी, लाइक 24 अप्रैल को आई गेस कोर्स पूरा हुआ था, एंड 1 महीने बाद प्रीलिम्स था। सफिशिएंटली काम चल गया था, अच्छी क्लासेस थी, काम बन गया था, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये रिजल्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हुआ था, 86 मार्क्स आए थे। वन ऑफ द गुड थिंग्स वॉज दिस। देन आई फेल्ड दैट थिंग, एंड अब यहाँ से पहले की बात बता देता हूँ मैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे लिए गेम चेंजर हुआ था, ये गेम चेंजर मैं साफ साफ बोलूँगा, ये विकास दयाल सर के 10,000 क्वेश्चंस थे। ये प्लान ऑलरेडी सिनॉप्सिस IAS वाले सर चलाते थे, बट उस टाइम पे मुझे पता नहीं था। ठीक है, 10,000 क्वेश्चंस बेसिकली PYQ के ही थे, CAPF CDS वगैरह वगैरह हर जगह के क्वेश्चन ये टॉपिक वाइज देते थे। मैंने आई गेस 2 नवंबर से इसे स्टार्ट किया था 2022 में। ठीक है, डेट्स मुझे याद है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने इसे स्टार्ट किया, डेली 25 क्वेश्चन आते थे, बाद में 50 क्वेश्चन हुए, फिर बाद में फुल लेंथ के लिए 100 क्वेश्चन हुए। इसमें हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे की भी क्लासेस थी। सो इनको अपन रिवाइज करते रहे, और इनकी सर की एक स्ट्रेटजी थी कि आप 2 चीज़ बना लो, एक थिंग्स आई नो और एक थिंग्स आई डोंट नो। जो थिंग्स आई नो वो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में है, ये आपके सबकॉन्शियस में भी फिट है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। आप थिंग्स आई डोंट नो जो है वो उसको पढ़ते रहो, PYQ में जो आपको नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं आ रहा है, उसको आप बार बार पढ़ते रहो, सिंपल सी बात है। एंड भाई ये किसी भी टेस्ट सीरीज से ऊपर चीज़ थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब इनका थोड़ा प्राइस बढ़ गया, 15K के आसपास हो गया। सो मोस्ट ऑफ द पीपल फील की अनअफोर्डेबल चीज़ है। उसका एक बेटर अल्टरनेट हमारे पास जो है वो क्या है, बेटर अल्टरनेट हमारे पास ये सिनॉप्सिस IAS का इनका कोर्स हार्डली 5K का, 5K भी शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इतना महंगा कोर्स भी नहीं इनका, इसकी वीडियोज़ भी अवेलेबल है। ठीक है, सो दीज वर मेजरली 2 रीजन्स आई बिलीव जो मेरे प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प किए। मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स अगेन जैसा मैंने पहले बोला कि चीज़ों को और बेहतर करने के चक्कर में 2023 से 2024 में भाई मैंने ज्वाइन किया, वेद सर को छोड़ दिया मैंने, और मैंने काटा मार के AS विद ईज को ज्वाइन किया। AS विद ईज को मैंने ज्वाइन किया, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ यार, मतलब बड़ा ही ख़राब सा सिचुएशन रही मेरे लिए यहाँ पे, मज़ा नहीं आया। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने 35K पे किए थे होल ईयर मेंटरशिप को लेके, 24 to 25 की। इस वेट लाइक इस 2023 से 2024 में मैंने कुछ ज्वाइन नहीं किया था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर वाज कुछ भैया थे, आप मैंने लिख दिया, आप समझ जाओगे, उनकी चीज़ को फॉलो करते रहे हम। ठीक है, उसके बारे में बाद में आएंगे। सो बेसिकली कोचिंग्स को कवर कर रहा हूँ। 24 में मैंने 24th के आफ्टर फेलिंग 24th का प्रीलिम्स आई ज्वाइंड दिस शिव तेजा सर बेसिकली। ठीक है भाई, 35,000 रुपये लगाने के बाद भी आई बिलीव द रिजल्ट वॉज नॉट गुड। मज़ा नहीं आया चीज़ों में। आज के टाइम पे बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, पीपल जाना है तो जाओ, बट आई डोंट रिकमेंड ऑनेस्टली। आपकी मर्ज़ी है, आप जाओ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ख़राब था, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, सिचुएशन क्या थी कि भाई टेस्ट जो थे वो मतलब बड़ा सी मतलब यार मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं थी यहाँ पे बिल्कुल भी। हार्डली उस टाइम पे 5-10 बच्चे थे, उस टाइम पे बहुत कम था। और सबसे घटिया बात बताऊँ क्या हुई है मेरे साथ, 2025 का जब मैं मेंस लिख रहा ना, तो मैंने उन्हें पता क्या बात बोले, सर मेरे को ना थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे ना इस चीज़ को इंप्रूव करना है। लेट्स से XYZ कोई चीज़ थी, मेरा टेस्ट 2 था, आई क्लियरली रिमेंबर, एंड इट वॉज रिलेटेड विद द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। मैंने बोला सर मेरे को इस चीज़ को इंप्रूव करना है। भाई बंदे ने पता क्या बोला, बंदे ने साफ साफ बोला कि भाई अभी मैं ना जो रीअपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, जो कि ऑलरेडी रैंकर्स हैं, उनके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ मैं। भाई ये कैपिटलिज्म नहीं है तो क्या है, बता दो ज़रा इस चीज़ को। ठीक है,
रैंकर्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ मैं, एंड देन आफ्टरवर्ड्स रैंकर्स के ऊपर ध्यान देने लग गए सर, तो भाई हम तो छूट ही गए, तो हम छूट गए तो कोई बात नहीं, हमें भी नहीं चाहिए सर, ठीक है भाई, हर्ट हुई ये चीज़, साफ सीधी सी बात है, एंड वो डिस्कशन मेरा शेड्यूल ही नहीं हो पाया। अब आप अपने आप देख लो, आपको ज्वाइन करना है तो आपकी मर्जी, नहीं ज्वाइन करना तो भी आपकी मर्जी, वेल एंड गुड, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंप्रूव करने के लिए एथिक्स में मुदित जैन सर की क्लासेस भी ली थी मैंने, सर ने पहली बार ही पढ़ाना शुरू किया था। अब मुदित जैन सर की क्लासेस भाई अच्छी थी, लोगों ने बड़ी तारीफ भी की, मेरे लिए बहुत अच्छी क्लासेस साबित हुई, बट द पॉइंट इज मैंने अपनी तरफ से इनको फ्लूक कर दिया। फ्लूक करने का रीज़न भी क्या था वो बता देता हूँ यार। प्रॉब्लम क्या हुई यार इसमें, मैंने सोचा कि आज एक क्लास है ना, तो इसके नोट्स खुद से पहले इंप्रूव कर लेता हूँ। सर के डायरेक्टली नोट्स नहीं देखे मैंने, अपने खुद के नोट्स बनाता हूँ, दूसरी क्लास में उसके नोट्स बना लूँगा। अब ये भाई बड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो गया, मैंने क्लासेस मिस करता चला गया, सोचा कि मैं बाद में रिकॉर्डिंग देखता जाऊँगा, पहले मैं अपने नोट्स साथ साथ पूरे करते जाऊँ, एंड इस चक्कर में चौपट हो गया सारा का सारा। जो क्लासेस रफली मेरे ख्याल से 20 जुलाई तक पूरी हो जानी चाहिए थी, सितंबर 15 तक नोट्स बना रहा था मैं एथिक्स के लास्ट ईयर। बड़ा ब्लंडर था मेरे जीवन का, और वो मेरे अभी एथिक्स का थोड़ा सा पेपर ख़राब भी हो रखा है उस चक्कर में, हुई है कबाड़ी है। देन आफ्टरवर्ड्स अगेन फॉर 2025 अपियरिंग प्रीलिम्स के लिए मैंने फिर बंडल लिया इकोनॉमी का, एनवायरनमेंट का, साइंस एंड टेक का। यार इकोनॉमी जब सर पढ़ा रहे थे ना, शिवन सर, बढ़िया लग रहा था, ग्राफ्स बना रहे थे, बढ़िया बढ़िया लग रहा था, मज़ा आ रहा था, अच्छा पढ़ाया, एंड वो चीज़ मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसे उन्होंने कुछ एनालिसिस भी कराए थे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वगैरह, एंड एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, मतलब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी पढ़ाई थी, बजट भी बहुत अच्छा पढ़ाया था। बट यार घूम फिर के ना मेरे को बाद में फिर से मृणाल के ऊपर ही जाना पड़ा, क्योंकि इनके नोट्स मेरे लिए हैवी हो गए थे, इनके नोट्स मेरे लिए पढ़ने लिखने वाले नहीं हो गए थे। एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक जो सर का बढ़िया स्ट्रॉन्ग होल्ड था ना यहाँ पे, जो उन्होंने बढ़िया पढ़ाया था, यहाँ पे उन्होंने इसमें सबसे बड़ा कबाड़ा पता क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने को पता नहीं किसने रिकमेंड किया था, पता नहीं कौन पागल था, उन्होंने बोला कि सर हैंड रिटन नोट्स देने शुरू कर दो बच्चों को। भाई एक 1 पेजर जो 80 पन्ने के हैं, जो हमें आसानी से रिवाइज हो जा रहे हैं एनवायरमेंट के, अब कोई लोग उठा के ने कह रहा है कि भाई नहीं नहीं नहीं, हमें तो हैंड रिटन नोट्स चाहिए। बच्चे चैट में लिखते रहते हैं हैंड रिटन अच्छी, हैंड रिटन बन रहे हैं 300 पन्ने, कौन पढ़ रहा है भाई 300 पन्ने के नोट्स प्रीलिम्स के टाइम पे, जब बंदों को बाद में 5-10 पन्ने के नोट्स चाहिए होते हैं, वो बंदा अब हैंड रिटन नोट्स बनाने में चलाओ। मैंने ये बात सर को साफ साफ चैट में लिखी, मेल में लिखी, मैं सर ऐसा मत करो है, फिर बाद में मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो हार्ड मतलब क्लासेस यहाँ से ली मैंने एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक की, और नोट्स बनाने वाले यूटिलाइज किए। क्लासेस लेने का रीज़न भी ये था दोबारा से, बिकॉज करंट अफेयर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स कराते थे और न्यूज़पेपर ही मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, तो ये चीज़ थी। इकोनॉमी में इनकी जो वो थी, उसके चक्कर में मुझे दोबारा से मृणाल के ऊपर आना पड़ा, क्योंकि वो मतलब यूटिलिटी मृणाल सर की ज़्यादा है नोट्स की एज़ कम्पेयर टू शिवन सर के नोट्स के। अगेन पर्सनल ओपिनियन, लोग मुझे मे बी चैट्स में गाली दे रहे होंगे इस चीज़ के बाद, ऐसा हुआ है। 2023 से 2024 की जर्नी वन ऑफ माई वर्स्ट अटेम्प्ट। 2024 में मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था, मैंने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया था, सो ये मिसिंग मिडल है यहाँ पे। देन सिनॉप्सिस आईएएस के मैंने इस बार PYQ सॉल्व किए थे, बिकॉज ये कोर्स 15K का हो गया था, सर ने मेरे ख्याल से अनअकैडमी पे जाके टाई अप कर लिया था, एंड ये कोर्स महंगा हो गया था सर को, तो सिनॉप्सिस आईएएस का मैंने सेम कोर्स लिया। कन्वर्ट आईएएस से मैं डायरेक्टली रोज़ 2-2 3-3 आंसर लिखता रहा, यहाँ पे चेक कराता रहा। इनके भी कुछ मेंटर्स थे, बड़े अच्छे थे, उनसे बात होती रही, और उन्होंने रिकमेंड भी किया कि न्यूज़पेपर से स्टिक रहो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें थी। फोरम क्यों लिख रखा है, फोरम में मैंने पैसे नहीं भरे थे भाई, बट इनके जो टेस्ट पेपर थे बढ़िया थे। मैंने 10 हाफ लेंथ टेस्ट लिखे थे, आइडिया भी मेरा 10 ही लिखने का था, फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2024 तक मेरा यही लिखने का आइडिया था, मैं 10 लिख भी लिए थे, और वो बाद में काम भी आए मेरे मेंस में। सिविल्स डेली फाइनली आफ्टर क्लियरिंग द प्रीलिम्स मैंने ज्वाइन किया। 12 टेस्ट थे, अरविंद सर इनके लाइक गॉड फादर आदमी भाई मेंस का मेरे लिए, तो बहुत बढ़िया फैकल्टी हैं भाई, ठीक है। सो बढ़िया रहा मेरा सिविल्स डेली के साथ भी। ये 12 टेस्ट दिए थे उन्होंने, उनके टेस्ट पेपर से क्वेश्चंस पॉलिटी में रिपीट हुए वगैरह वगैरह, मतलब काफ़ी कुछ मतलब मेरा अच्छा इनके साथ हो रहा था। और मैंने और इंस्टीट्यूट से सुना, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे वो फोरम में एनरोल्ड थे, उन्होंने बताया साफ साफ कि भाई उनके मेंटर्स उन्हें हाफ एन आवर वगैरह दे देते थे पर टेस्ट के ऊपर। मेरे को भाई प्रॉपर 1-1.5 घंटा भी मिला, मेरे को याद है 1-1 घंटा भी मुझे मिला है एक टेस्ट के ऊपर। आई स्टिल रिमेंबर मेरा एथिक्स में कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ उन्होंने 45 to 50 मिनट्स में 3 डिस्कस किए थे कि आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एंड वो गेम चेंजर चीज़ थी। देन आफ्टरवर्ड्स पॉलिटी में भी इन्होंने कुछ अप्रोचेस बताई, इकोनॉमी में भी जो इन्होंने अप्रोचेस बताई, मतलब ये जैसे मतलब नॉर्मल सी हर कोई बंदा बता देगा कि भाई स्टेपल लगाना है, ठीक है। अब ये नहीं बताएगा कि स्टेपल किस तरीके से लगेगा, वो मतलब अरविंद सर की मतलब ज्ञान तो है भाई, मतलब मैं मान गया ये बढ़िया चीज़ होने वाली फ्यूचर में। स्मैश प्रोग्राम से मैंने एनरोल किया था, तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू रिगार्डिंग दिस। एंड अब मेरा फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। फ्यूचर प्लान्स में भाई मेरा पेपर है EPF होगा, आई गेस मैक्सिमम ऑफ द मेंस एस्पिरेंट्स आर गोइंग टू गिव दिस,
ठीक है, 30 नवंबर का पेपर है, मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बट एज एवरीवन नोज, एवरीवन सेज कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेंस की तैयारी नहीं होती है। पिछले कुछ टाइम से आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन माई एथिक्स में थोड़े से मेरे मतलब अंदर से डाउट होता है ना कि थोड़ा सा गलत हुआ है, तो बंदे को पता होता है, तो वो मेरा एक लूज एंड है, एथिक्स को इम्प्रूव करना है। एंड देन थोड़ा थोड़ा पीटी की तैयारी भी करनी है, विच आई स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इज़ मंडे। ठीक है, सो उससे ये चीज़ स्टार्ट होने वाली है। रिगार्डिंग दिस यूट्यूब चैनल, वट आई कैन हेल्प इज़ प्रोबेबली बाय मेकिंग अ स्ट्रेटजी, कि भाई स्ट्रेटजी कैसे करनी चाहिए लोगों को, ठीक है, कैसे कब प्रीलिम्स से मेंस पे स्विच करना चाहिए। बिकॉज क्या है ना कि मतलब मेन से प्रीलिम्स पे स्विच करना चाहिए, इसका उल्टा भाई क्या है ना कि भाई प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो लोग क्लियर कर रखे होते हैं ना उनके पास भी एक फंडामेंटल आइडियल होता है कि भाई इस तरीके से क्लियर होना चाहिए। जो लोग नहीं क्लियर किए होते हैं उनका एक्सपीरियंस कई बार काम आ जाता है कि भाई ये कबड़ा नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल 2024 एक्चुअली पेन है मेरे लिए। उसमें मैंने क्या किया था यार, लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम तक मैं एक मैगज़ीन पढ़ता रह गया और मैंने स्टैटिक पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑड और इवन ईयर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये हमारे पास यूपीएससी फैटर्निटी नाम का चैनल था, उस पर आया भी हुआ था, बट मैंने फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। इन ईयर्स में जो ऑड ईयर्स होते हैं उसमें हमारे पास पेपर जो होता है वो करंट अफेयर बेस्ड होता है। 2024 में स्टैटिक पेपर था, एंड बिलीव मी मैंने पॉलिटी के 7 to 8 क्वेश्चन गलत किए हैं करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ने के चक्कर में। मैं आखिरी पॉइंट ऑफ टाइम तक एनवायरनमेंट की शॉर्ट नोट्स की समरी पढ़ने लग रहा था, विच वॉज गिवन बाय IAS PCS पाठशाला के चैनल पे। 22 पेज की समरी आई थी, आई गेस आप अभी भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ नहीं करनी होती। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो काम आती हैं। ठीक है, कुछ चैनल्स जो होते हैं मे बी विच यू कैन फॉलो। फॉर एग्जाम्पल अभी एक नया चैनल बना है NFU नाम से, इनकी एक मास्टर की होती है, वो बड़ी काम आई। मैं पेपर से पहले सुबह सुबह पढ़ता जाने लग रहा था। इस वीडियो को 50 मिनट्स की आई गेस वीडियो थी, वो देखते जाने लग रहा था। 2 क्वेश्चन तो मैंने प्रीलिम्स के उससे भी ठीक किए हैं। ठीक है, सो सच थिंग्स कैन हेल्प यू मे बी, सो आई विल ट्राई टू गिव माई 2 cents रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन। बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड होपफुली आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।